हम कुछ मजेदार उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझेंगे। आज हम चित्रालेख से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। रवि के परिवार का विभिन्न मदों में होने वाला मासिक व्यय निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। इसे चित्रालेख के रूप में निरूपित कीजिए। चलिए दी गई जानकारी से चित्रालेख खींचे। यहाँ हमें एक संकेत यानी सिंबल का उचित मान लेना होगा ताकि हम सभी संख्याओं को सही रूप से दर्शा पाए। यदि हम एक संकेत का मान 500 लेते हैं तो इससे हमें सभी संख्याओं को दर्शाने में आसानी होगी। मकान का किराया 3500 रुपए है। चूंकि एक चित्र का मान 500 है, इसलिए 3500 दर्शाने के लिए हमें 3500 विभाजित 500 बराबर 7 चित्र बनाने होंगे, जो हम इस प्रकार बनाएंगे। इसी तरह भोजन पर 3000 रुपए व्यय किया गया है, इसलिए इसे हम 3000 विभाजित 500 बराबर 6 चित्र बनाकर निरूपित करेंगे। क्या अब आप बता पाएंगे कि बिजली पर हुए व्यय को कैसे निरूपित किया जा सकता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हमें 1250 विभाजित 500 बराबर 2 और 1/2 चित्र बनाने होंगे। इसी तरह शिक्षा के लिए हमें 2500 विभाजित 500 बराबर 5 चित्र तथा अन्य के लिए हमें 1500 विभाजित 500 बराबर 3 चित्र बनाने होंगे। अगला उदाहरण, किसी स्कूल के छात्रों को अपने मनपसंद क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया और प्राप्त आंकड़ों को चित्रालेख के रूप में निरूपित किया गया। चित्रालेख को पढ़कर पूछे गए सवालों के उत्तर दीजिए। चित्रालेख में एक चित्र का मान क्या है? चित्रालेख में एक चित्र का मान 5 छात्र है। यदि एक चित्र का मान 10 रखा जाए तो उन छात्रों की संख्या जिन्हें संगीत सुनना पसंद है कैसे निरूपित की जाएगी? चूंकि चित्र का मान 5 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि